शुभ संध्या विद्यार्थियों। एमपी बोर्ड संस्कृत क्लास 9th का आज पेपर था। सॉल्यूशन पेपर आप पूरा देखेंगे संस्कृत बूस्टर चैनल पर। तो जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आज आपके पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं। तो हम सब देखते हैं आज के सॉल्यूशन पेपर को, और सभी विद्यार्थी अपने विशेष रूप से अच्छे से इसको मिला लें, देख लें कि किस प्रकार से आपने पेपर किया है और कितने अंक आपके। तो ये रहा आपका पेपर कक्षा 9वीं का जो आज आया था। पहला प्रश्न आया था उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, द्वितीय विभक्ति है। फलस्य शब्द का षष्ठी व्यक्ति है। 3 दिन जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली उसी में से लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, माता इत्यस्मिन् पदे विभक्ति प्रथम व्यक्ति है, मातृमूल शब्द है। भानु शब्द में एक वचन है। अधोलिखितेषु अव्ययस्त अस्ति, कुत्र अव्यय है। तो यम कुत्र गच्छसि, इसमें भी कुत्र अव्यय है। दोनों के आंसर कुत्र ही थे, ठीक है। जिनके नाम होता है वो अव्यय नहीं कहलाता है। अस्ति क्रिया है वो भी अव्यय नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। खालिस्तान पूछे थे। प्राचार्य में कौन सा खालिस्तान आएगा? प्राउपसर्ग आएगा। संस्कृतम शब्द बनेगा समुपसर्ग से। पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है पठति। हसामी में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। पचति में कौन सी धातु है? पच धातु। और गम धातु का लृट लकार भविष्य काल में क्या बनेगा? गमिष्यति बनेगा। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाए होंगे। बहुत सरल थे क्वेश्चन, बहुत पेपर सरल आया था। युग में मेलन देखते हैं अपन। हिमालय में कौन सी संधि? पहले 3 संधि फिर 3 समास दिए, और यही हमने कल पढ़े थे, परसों पढ़े थे, आपने मिलाए होंगे। हिमालय में दीर्घ संधि। देवेंद्र जिसमें एक ही मात्रा होती है गुण संधि, जिसमें मनोहर मनः प्लस हरा बताया था विसर्ग संधि। राम लक्ष्मण इसको भी हमने इंगित किया था द्वंद्व समास में। घन श्याम बताया था घन इव श्यामा कर्मधारय समास, और यथाशक्ति में होगा अव्ययीभाव समास। तो ऐसे आपको लगाना था। लास्ट वाला पहला वाक्य क्रम से ही दिए थे सारे। एक पदेन उत्तरम लिखत। हशित्वा पदे का प्रत्यय हस प्लस कृत्वा प्रत्यय इसमें है। पातुम में तुमन प्रत्यय है, पा धातु है। आदाय में आंग उपसर्ग दा धातु प्रत्यय का उदाहरण है। कल बताए थे सभी। सरसा रसाला बसंते ये भी बताया था कि आएगा। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति जीविका हेतु ये भी आपको बताया था। तेजोमयी बाक भवती ये भी आपको बताया था। चाहो तो आप वीडियो में से मिला करके देख सकते हैं कौन कौन से मैंने क्वेश्चन आंसर बताए थे। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना था, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना था। विशेष विशेषण के संबंध में भी मैंने यही दिए थे आपको। खिन्नः बालः, इसका उत्तर खिन्नः विशेषणम है, बाला विशेष है, तो आम उत्तर आ जाएगा। पलायनम पलायमानम स्वानम इत्यस्मिन् पदे विशेष पदम पलायमानम पदम अस्ति, तो ना, पलायमानम विशेषणम है और स्वानम क्या है? इसमें विशेष है। सरस्वती पद का पर्यायवाची वाणी नास्ति लिखा है तो ना आएगा, क्योंकि वाणी अस्ति है, आम आना चाहिए था, लेकिन नास्ति प्रश्न है तो ना आएगा। ब्रह्मणा नाम का पर्यायवाची अली नाम होता है, बिल्कुल उत्तर सही है। आम कठोरम का मृदुम विलोम नास्ति लिखा है तो ना आएगा, अस्ति लिखा होता तो आम आता। रोदितुम इत्यस्य पदस्य हसितुम विलोम पदम अस्ति आम, तो 3 आम 3 ना इसमें से थे। चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं हम। एक वाक्य वाले प्रश्न जो कल टिक करवाए थे वही प्रश्न आए हैं। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहारा च आसीत, इसको इस प्रकार से पूरा वाक्य में लिखना था। कालः कस्य रसम पिबति, तो कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणा रसम पिबति, इस प्रकार से उत्तर लिखना था। जंतवा केन तुष्यन्ति, ये 5 पाठ में से है। जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, उसी के नीचे वाला क्वेश्चन है। सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी वृद्धि मति च पश्चात भवति, दोनों एक ही पाठ में से दे दिए। बाला कदा कीडितुम आगच्छत, उसके आगे वाले पाठ का है। बालः पाठशाला गमन बेलायाम कीडितुम आगच्छत। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः किम विचिंत्यत, तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना था। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः किम विचिंत्यत, यत्र किम हटा करके विचिंत्यत लिख करके, यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यता भोगः भुक्तः तस्मिन् विभवहीना यह वशेत सा पुरुषाधमः, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो पेपर देख रहे हैं, आगे भी आपको 10वीं बहुत अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर मिलने वाली है, और प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा संस्कृत के बारे में। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इतना तो हम सब कर सकते हैं। अंते तपोदत्तः विद्या गहनाय कुत्र गतः, 9वां प्रश्न देखें तो इसमें कुत्र कहाँ गया था? गुरुकुलम आ जाएगा। जटायु टुंडेन वाम बाहुम दंशति, अथवा वाला। 10वें का पहला
स्वार्थांधः मानवः किं करोति, तो अद्य पर्यावरणं करोति। ठीक है। सर्पी किं भवति, तो सर्पी मद्यमानस्य दध्नः योनिमः श ऊर्ध्वा समुदिशति तत्सर्पी भवति। इस प्रकार से ये एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर थे। कुछ कठिन थे, कुछ सरल थे। आपने अगर पढ़े होंगे तो सारे सरल ही थे। रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरत, तो प्रश्न निर्माण किस प्रकार से थे, बहुत सरल थे। मोदिकानी, तो कानी उसमें उत्तर लिखा है। कानी पूजितानी निमित्तानी रचितानी आसन, क्वेश्चन मार्क लगाना था पीछे। केशाम खला नाम की जगह पर जाएगा षष्ठी बहुवचन में। केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, क्वेश्चन मार्क लगाना था। कीदृश, ये स्वादून नहीं है, स्वाधीनी दूनी है, शब्द गलत लिखा है पेपर में। कीदृशानी आएगा इसमें। भक्ष कबलान ते दाश्यामी, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। किसने किससे कहा, यही आपको बताए थे, वही आ गए हैं। भो महाशय किमिदम विधीयते, तो तपोदत्ता ने विधियम को कहा था। 9वें पाठ में से, सिक्ता सेतु वाले पाठ में से आया है। तंदुलान में भक्षे दूसरे पाठ में से दिया है। बालिका स्वर्ण काकम को कहा। अहम तव्यम तंदुल मूल्यम दाश्यामी, स्वर्ण काका ने बालिकाम को कहा। इस प्रकार से इसके उत्तर लिखना थे। प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करना था और दूसरे में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना था। आपने किए होंगे, बहुत अच्छे। इसके बाद आ जाते हैं 13वें प्रश्न पर, वाच्य परिवर्तन। बहुत सरल आए थे। रमेशा पाठम पठती, इसकी जगह अगर हम बालका रामा लिख देते तो बिल्कुल सेम बनता है। तो रमेश की तृतीया होगी रमेशेन, पाठम का पाठा और पठती का पठ्यति। ये आपको बताया था हमने वाच्य परिवर्तन समझाते समय। लतया गीतम गीयते, तो लतया की तृतीया है, तो इसकी प्रथमा क्या बनेगी, लता। इसको कर्तृवाची में बदलना था। गीतम का गीतम रहेगा और गीयति का गायति बन गया। और भाववाच्य तो बिल्कुल सरल है। सहा का तेन हो जाएगी तृतीय और हस्यति की हस्यते बन जाएगा। तो इस प्रकार से। और 14वें प्रश्न में आपने विहाय श्लोकम स्वपठ्य पुस्तक से लिखा होगा। जो प्रश्न पत्र में श्लोक आए थे उनको छोड़ करके आपने एक बहुत सुंदर श्लोक लिख दिया होगा। प्रिय वाक्य प्रदान वाला लिख कर आए होंगे अधिकांश बच्चे। बहुत अच्छा। ये भी प्रश्न कल आपको बताया था, नमा वाला, अशुद्ध कारक को शुद्ध करने का। श्री शिवाय नमः, इसमें चतुर्थी व्यक्ति लगानी थी। सिंह बनम वसति, तो सिंह कहाँ रहता है, वन में, तो बनम में द्वितीय लगी है, तो सिंह बने वसति, इसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करना था। वृक्षम फलानी संति, तो वृक्षे फलानी संति, वृक्ष में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग, वृक्ष पर फल हैं। तो इस प्रकार से ये अशुद्ध कारक थे, बिल्कुल सरल। खालिस्तान 4 करने थे आपको, कुछ बहुत अच्छे सरल आए थे। अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीय पहले में जाएगा। दूसरे में ग्रामे एका निर्धना वृद्ध, ये दूसरे पाठ में से आ जाएगा। तीसरा तदीय तुला मूस कई भक्षिता इति, तुला वाले जो लोहे तुला वाला पाठ है उसमें से दिया है। सिक्ता सेतु वाले पाठ में सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रियते व्रतम यत्नेन संरक्षति, तो आपको प्रश्न पत्र में श्लोक मिल जाएगा इसका आंसर तो। और बहुत सरल थे। मल्लिका सोपति चतुर्थमः मन्यते, तो 4 करने थे, कोई भी आप 4 करके आए होंगे। बहुत सुंदर पेपर, अच्छा था, बहुत सरल पेपर था। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखते जाइए। प्रदत्त वाक्यानि पाठ्याधारितम घटनाक्रम अनुसारम लिखा था। ये भी हमने आपको कल ही बताया था कि ये 100% आने वाला और वही आया। तो पहला क्वेश्चन में क्रम संयोजन में सबसे पहले आपने 1 2 3 4 लिख करके सबसे पहले घा लिखना था। मल्लिका पूजार्थम मोदिकानी रचयति। दूसरे नंबर पे आएगा सा सखीवी सह तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। तीसरी लाइन में आ जाएगा उमा मां शांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। और चौथे नंबर पे आएगा उभौ नंदिन्या सर्वविद परिचर्चाम चर्याम कुरुतः। तो इस प्रकार से क्रम संयोजन आपको ऊपर नीचे लाइनें करके जमानी थी। क्रम मैंने आगे लिखा है। तो ये भी 2 नंबर का था आपका। 18वां क्वेश्चन, ये उसी में से उत्तर आपको ढूंढ करके लिखना था। तो पहला उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, तो प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते आ जाएगा। दूसरा, अश्या कानि प्रमुखानि तत्वानि, दूसरी लाइन में लिखा है पृथ्वी अश्य पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशा च प्रमुखानि तत्वानि। तीसरे में अजात शिशु कुत्र संरक्षितः तिष्ठति, तो अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति। बिल्कुल सरल उत्तर थे, बिल्कुल मातृगर्भे आना था। अथवा वाला इसका देखें और सरल था। पहला एते पक्षिणों केसु, तो केसु की जगह आ जाएगा मानु सेषु नोप गच्छन्ति रे मानुषणा मित्रमिति कहा वदत। पीड़ितो वाला ने ये वाक्य कहा था। पलायमानम किम अवलोकयत, तो पलायमानम अपि स्वानम अवलोकयत। ये आपका विशेषण विशेष में भी पूछा गया है। बहुत सरल प्रश्न थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19वां।
ये भी आपको हमने कल बताए थे इस पाठ में से ये दोनों श्लोक आने की संभावना और वही श्लोक आए। पिबंती नद्या स्वयमेव नाम्भ्या वाला, तो नाम पहले में आ जाएगा नद्या स्वयमेव अम्बा ना पिबंती, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानी ना खादंती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। के सस्यम ना अदंती, और वारिवाहा सस्यम ना अदंती। चलिए ताला अपना जल नहीं सो। चलिए अगला दूसरा अथवा वाला देखो, किम यत्नेन संरक्षित, तो वृत्तम यत्नेन संरक्षित। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख करके बताइए आपने कितने अंक प्राप्त कर लिए हैं, कितने नंबर आपके आने वाले हैं। दूसरा किम येति याति चा, तो वित्तम एति याति चा, और वित्ततः क्षीणः कथम वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। तो इस प्रकार से ये पद्यांश में था। अब नाट्यांश वाला भी बहुत सरल था। अहम कहाँ अस्मि, तो अहम तपोदत्ता, ये पहली लाइन में लिखा है। दूसरा भी उसी के आगे लिखा है जस्ट अगला ही, बाल्ये पितृचरणे क्लेश मानोपि विद्यानाधीत वानस्मि। और तीसरा श्लोक में दिया है नरः कुत्र न शोभते, तो नरा पराधानि अलंकारे भूषितोपि न शोभते। ये पूरी लाइन आपको इसमें से लिखनी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं अथवा वाला इसका नाट्यांश का। पहला, सिक्ता भी सेतु निर्णाम का करोति, तो पुरुषः करोति। कुछ बच्चों ने स्वयं संकल्प दृढ़ता यहाँ लिखा होगा, तो ये नहीं लिखना है, इसमें संज्ञा शब्द पुरुषः आएगा। दूसरा, केन सिद्धम भवति, तो प्रयत्नेन सिद्धम भवति। और तीसरा, साधु साधु इति कथयति, किसने कहा, ये तपोदत्ता ने कहा। तो इस प्रकार से ये गद्यांश थे, पद्यांश थे और नाट्यांश था। अब आते हैं अपठित गद्यांश पर। 21वें प्रश्न में ये भी 4 क्वेश्चन बहुत सरल थे और आपकी व्याकरण भीति में से ही पहला जो अपठित गद्यांश दिया है वही पूछा गया है। शिशु उपहासे किम कृते किम करोति, तो शिशु उपहासे कृते रोदिति आएगा। इसमें कुछ बच्चे क्रोधम लगाकर आए, क्रोध लास्ट वाले में है। मनसा कति अवस्था, तो मनसा तिस्रा अवस्था, शिशवा युवानः और वृद्धा अवस्था, ये आप लिखें नहीं, तिस्रा मनसा अवस्था में ये शुरू में लिखी है। उत्साह उदासीनता निराशा चेती, तिस्रा मनसा, तो अगर सिर्फ अपन को तिस्रा लिखना था, ये नीचे वाले का आंसर है। के उत्साहशीला भवन्ति, तो कौन कौन उत्साहित है, शिशवः युवानः वृद्धः अपि उत्साहशीला भवन्ति, ये तीनों आप इसमें लिख सकते थे। और चौथे में उपहासे कृते किम प्रकटयति, तो उपहासे कृते क्रोधम प्रकटि। और 22वें क्वेश्चन में बहुत अवकाश का पत्र बहुत सरल था, रुग्णताया कारणन, ये विषय लिखना था। दिन दिवस के लिए अवकाश का पत्र आपने लिख दिया होगा, बहुत अच्छा सुंदर लिख करके आए होंगे। अशुद्धियाँ नहीं लिखी होंगी आपने, तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। दूसरा, अथवा में सौभगन्या विवाह आमंत्रितुम स्वमित्रम प्रति पत्रम था, तो ये बहुत कम बच्चों ने लिखा होगा। और एक विषय के ऊपर आपको संस्कृत में निबंध लिखना था 100 शब्दों में। मम प्रिय कवि कालिदासः, संस्कृत भाषा महत्व परोपकार अनुशासन, तो शुरू के 2 निबंध आपने तैयार किए होंगे और वही लिख करके आप आए होंगे बहुत अच्छे सुंदर तरीके से। तो इस प्रकार से आज हमने 9th का सॉल्यूशन पेपर देखा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी नंबरों को अच्छे से मिला लें। कुछ गलतियां हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगले पेपर की आप तैयारी करें। हम सभी इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पेपर को मिलाएं। धन्यवाद। बाद में कमेंट में ज़रूर लिख करके बताया कि आपको इस वीडियो से कितना लाभ मिला और कितने नंबर आपके आने वाले हैं। ठीक है, नमो नमः, धन्यवाद।